क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक छोटे से बालक के रूप में पूजे जाने वाले बाबा बालकनाथ जी कौन थे? आज भी लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा बालकनाथ जी ने जीवन भर बालक का ही स्वरूप क्यों धारण किया है? उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित दियोट सिद्ध धाम से उनका क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में हम बाबा बालकनाथ जी की संपूर्ण कथा पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आशीर्वाद और सीख की चर्चा भी करेंगे, जो आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरित करती हैं। भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर अनेक संत और सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं महान सिद्ध पुरुषों में से एक नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है, बाबा बालकनाथ जी का। हिमाचल प्रदेश के दियोट सिद्ध धाम में स्थित उनका मंदिर आज देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन बाबा बालकनाथ जी का जन्म केवल चमत्कारों की कथा ही नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति का अद्भुत संदेश भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा बालकनाथ जी का जन्म अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ था। परिवार से ही उनका मन संसारिक सुखों में नहीं लगता था। यहाँ अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं वे ईश्वर के ध्यान में मगन रहते थे। उन्हें इसी में ही आनंद अनुभव होता था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनका वैराग्य भी गहरा होता गया। परिवार ने उन्हें सामान्य जीवन की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन तो परमात्मा की भक्ति में ही रमा रहता था। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने संसार का मोह त्याग कर तपस्या के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। यही निर्णय आगे चलकर उन्हें हिमाचल के पवित्र वादियों तक ले गया। यहाँ उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। लेकिन क्या कारण था? बाबा जो हमेशा बालक का ही रूप प्रतीकात्मक संदेश था, या कोई गहरी आध्यात्मिक मानता? संसार का त्याग करने के बाद बाल योगी ने उत्तर भारत की पवित्र पर्वतमालाओं की ओर प्रस्थान किया। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए वे हिमाचल प्रदेश की उन शांत पहाड़ियों तक पहुँचे, जिन्हें आज करोड़ों भक्त दियोट सिद्ध के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उस समय उस स्थान पर घने जंगलों के अलावा कुछ नहीं था। चारों ओर गहरी शांति थी। यही स्थान उनकी कठोर तपस्या की भूमि बना। बाबा बालकनाथ जी ने वर्षों तक गुफाओं में ध्यान किया। वे पूर्ण ब्रह्मचारी बने रहे और संसार की किसी भी वस्तु में प्रतिमोह नहीं रखा। उनका जीवन केवल भक्ति, योग, लोक कल्याण के लिए समर्पित था। इसलिए उन्हें आज भी बाल योगी और सिद्ध पुरुष के रूप में ही पूजा जाता है। सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में माता रत्नों का नाम आता है और कहा जाता है कि जब तपस्या कर रहे थे, तब पास के गांव में रहने वाली एक महिला माता रत्नों प्रतिदिन उनके श्रद्धा से उनके लिए भोजन लेकर आती। बाबा केवल उनका ही भोजन स्वीकार करते, जितना अवश्य होता। शेष भोजन वे पशु पक्षियों को दे देते। एक दिन माता रत्नों के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि बाबा वास्तव में है कौन। उसी समय बाबा ने उन्हें अपना दिव्य रूप का दर्शन करवाया। माता रत्नों समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि महान सिद्ध योगी हैं। यही घटना के बाद बाबा की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। समय बीतता गया और बाबा बालकनाथ जी के पास दूर दूर से लोग आने लगे। कोई संतान दुख सुख की कामना के लिए, कोई रोग मुक्ति के लिए, कोई जीवन की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए। भक्तों का विश्वास था कि बाबा भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इनके चमत्कारों के संबंध में
बहुत सारी कथाएं भी हैं। अब प्रश्न आता है कि बाबा जी हमेशा बच्चे के रूप में ही क्यों रहे? उन्होंने जीवन भर बालक का ही स्वरूप क्यों धारण किया? मान्यताओं के अनुसार ये उनके अखंड ब्रह्मचार्य, निर्मलता और वैराग्य का प्रतीक है। बालक का मन छल कपट से मुक्त होता है। उसी प्रकार बाबा ने संसार को संदेश दिया कि जो व्यक्ति अहंकार, लोभ और मोह त्याग कर निर्मल मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं, वही सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि आज भी उनकी मूर्तियों और चित्रों में उन्हें एक ही दिव्य बालक जोगी के रूप में दर्शाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा बालकनाथ जी भगवान शिव का दिव्य अंश माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मानव रूप के में आकर जन्म लेकर लोगों को तप, ब्रह्मचर्य, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। हालांकि इस विश्वास का सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इसे श्रद्धा और परंपरा का शिष्य माना जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता। इसके पीछे मान्यता बताई गई है कि बाबा बालकनाथ जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसीलिए ये परंपरा उनके ब्रह्मचर्य के सम्मान के रूप में चली आ रही है, ताकि मंदिर परिसर में महिलाओं के दर्शन और पूजा करने पर कोई रोक नहीं हो। वे श्रद्धापूर्वक मंदिर में आकर बाबा के दर्शन करती हैं। हर वर्ष श्रद्धालु दियोर सिद्ध धाम में आते हैं दर्शन करने। बाबा का जीवन ये सिखाता है कि वास्तविक शक्ति धन, पद, प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति, सेवा और सच्चे चित्र में है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म की भी प्रामाणिक एवं रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।